सबसे पहले पूछते हैं कि अब की बार समाजवादी पार्टी की क्या घोषणाएं होंगी, क्या नए विकास के मुद्दे होंगे। आइए जानते हैं नेताजी से। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी 2012 में अपने संघर्ष के माध्यम से सत्ता में आई और समाजवादी पार्टी ने संघर्ष के बाद जब सत्ता में आई, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बुनकरों सबके लिए ऐतिहासिक कार्य किए। जहाँ तक विकास की बात है, कन्नौज जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जनपद नहीं जिस जनपद में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था न की गई हो, पैरा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था न की गई हो। हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयास से सूबे के 45 जनपदों में जनपद से जनपद जोड़ने के लिए 4 लाइन का कार्य किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आई, कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने लागू नहीं किया। केवल माननीय अखिलेश यादव द्वारा किए गए विकास कार्यों का या तो शिलान्यास करते रहे या जो कार्य उनके कार्यकाल में पूरे हो गए थे उनका उद्घाटन करते रहे। इनके पास केवल एक ही मुद्दा है, राम मंदिर का, और जो राम मंदिर का ये मुद्दा अपने नाम पर कैश करना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। राम मंदिर का निर्माण संविधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रारंभ किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर भी कोई योगदान नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर के नाम पर तमाम अरबों रुपया चंदा इकट्ठा कर लिया। इसके बाद में ज़मीन परचेजिंग में भी करोड़ों करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया। आज की सरकार में सिर्फ हत्याएं ही हत्याएं हो रही हैं, जिधर देखिए उधर हत्याएं हो रही हैं। अच्छे अच्छे महंतों की भी हत्याएं हो रही हैं। अभी फ़िलहाल में अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया था राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ही मरवा दिया। इसकी सीबीआई जांच चल रही है और जांच में आप देख लेना, 100% भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें मुलजिम बनेंगे। ये हमें और पूरा दृढ़ विश्वास है। जहाँ तक किसानों की समस्याओं का सवाल है, किसान तो जुमलेबाजी में पिछली सरकार में ठग गया था। इन्होंने कहा था कि हम दोगुनी आय करने का वादा करते हैं। किसान की दोगुनी आय तो नहीं, 10 गुना वो नुकसान में चला गया। जो अन्ना जानवर ये घूम रहे हैं, जिससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। पूरी पूरी रात किसान अपनी फसलों को रखाता है। एक चौकीदारी की जो तनख्वाह होती है, उस चौकीदारी की तनख्वाह, एक माह की तनख्वाह को सिर्फ ये पूरे 12 महीने में 6,000 रुपये देकर किसान को संतोष बनाने का काम कर रहे हैं। अन्ना जानवरों के माध्यम से उनके टकराव से न जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। आज भी कहीं कहीं पर गौशालाएं नहीं बनी हैं। जो गौशालाएं बनी हैं उनमें गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। इसके लिए सीधे योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उनके नेता जिम्मेदार हैं। ये कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय पशु तो घोषित करने की ये बात करते हैं, उस राष्ट्रीय पशु के लिए खाने, रहने और छाया के इंतजाम की ये कोई बात नहीं करते हैं। गाय को अगर ये राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, तो उनके जो सांड घूम रहे हैं उन्हें कौन सा पशु ये घोषित करेंगे। आज बेरोजगारी का इतना अहम मुद्दा बढ़ गया है कि जो इन्होंने करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया था, आज उत्तर प्रदेश में पढ़ा लिखा बेरोजगार, चाहे वो एमएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे बीएड हो, चाहे एलएड हो, चाहे बीटीसी हो, बेरोजगारी के नाम पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चाय और पकौड़े की दुकान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेरित करते हैं कि चाय और पकौड़े की दुकान कर लीजिए। ये रोजगारी कहाँ से हुई? इसे रोजगार कहाँ से
कहा जा सकता है। चाय और पकौड़ा तो कक्षा 5 पास का भी नौजवान बेच सकता है, लेकिन जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की, कोचिंगें की हैं, तमाम लाखों की तादाद में अपना गाड़ी कमाई, अपने माँ बाप की जो खर्च की है, उनसे आज ये योगी सरकार और मोदी सरकार कह रही है कि चाय पकौड़े की दुकान कर लीजिए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेताजी जो आपको संदेश दे रहे हैं, किस तरीके से मतलब अपनी बाणी से जनता को संदेश दे रहे हैं, क्या कहा है, चलिए इसी क्रम में मैं फिर नेताजी से पूछना चाहूँगा कि सन 2022 में जो इलेक्शन आ रहा है, तो अब की बार आपकी सरकार के क्या मेन इरादे होंगे। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो देश की जनता अब ये भी पूछना चाहती है आखिर ये महंगाई कब खत्म हो सकती है, क्या कारण है। आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे डीजल के दाम दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हों, या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हों, या गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े हों, या खाद के दाम बढ़े हों, ये महंगाई आम आदमी को पेर रही है। चाहे वो किसान हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, व्यापारी हो। जीएसटी के कारण भी व्यापारी परेशान हुआ। 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी 100% तमाम ऐसी निर्यात की वस्तुएं हमारे प्रदेश और देश में, जिससे निर्यात बढ़ाया जाएगा और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम पर सब्सिडी लाकर के किसानों को राहत दी जा सकती है। गैस में भी सब्सिडी देकर किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को राहत देने का काम समाजवादी पार्टी कार्य करेगी। जहां तक इन्होंने एक स्वच्छता का अभियान चलाया, जिस स्वच्छता के अभियान में महात्मा गांधी का चश्मा छीन करके एक दीवालों पर रख दिया, बाल पेंटिंग करा दी। आप देख रहे होंगे गाँव में कि जो शौचालय बनवाए गए, उन शौचालयों में कहीं पर भी पानी का इंतजाम नहीं किया गया। जो शौचालय बनवाए गए वो घटिया किस्म के शौचालय बनवाए गए। ठेकेदारी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानों ने, उनके ठेकेदारों ने शौचालय बनवाने का काम किया है, जो आज की बरसात में 1 साल बाद स्वतः ध्वस्त होने लगे हैं। स्वच्छ सफाई के नाम पर इन्होंने ना तो गंगा की सफाई कर पाई, न नालों की सफाई कर पाई, न नदियों की सफाई कर पाई। आज गंगा माँ, जिसकी ये कसम खाकर आए थे बनारस में कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा माँ ने इसलिए नहीं बुलाया था कि उस गंगा माँ में जहाँ पर गंगा के बाहर दाह संस्कार हुआ करते थे, अभी कोरोना काल में दाह संस्कार की जगह नहीं मिली। लोगों ने सीधी सीधी कोरोना से की लाशें गंगा में फेंक दी। अब ये कहते हैं कि बिहार से लाशें आई। इन उल्लू के पट्टों से ये पूछिए कि गंगा का पानी पूरब की ओर जाता है, गंगा का पानी कभी पश्चिम की ओर नहीं जाता। कन्नौज में तैरती हुई जो लाशें मिली, फर्रुखाबाद में गंगा जी में जो लाशें मिली, क्या वो मुर्दे, डेड बॉडियाँ उल्टी तैरने लगीं? सिर्फ ये जनता को धोखा देने काम करते हैं। इनके पास कोई ऐसा ठोस मुद्दा नहीं जिस मुद्दे के आधार से ये जनता के बीच में आ सकें। सिर्फ अब ओबीसी को बहकाने के दृष्टिकोण से तमाम ओबीसी के आंकड़े पेश करते हैं। तमाम उन ओबीसी के लोगों को जिन्हों